हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नजर टायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे जो गौरी होती है वो विहान को देख के थोड़ी स्माइल करती है और उसके साथ थोड़ा रोमांस करने के बारे में सोचने लगती है। तभी यहाँ पे हम अब देखते हैं कि देखने वो वाले कि सोफे से यहाँ पर विहान अपने बाल को बना रहा होता है और तभी देखते हैं कि गौरी बड़े ध्यान से देखती है। तो वो बोलता है कि जानती हो मेरे सुनहरे बालों का राज क्या है। तो गौरी बोलती है कि हाँ क्या। तो वो बोलता है कि जब मैं गोलू की जितना था तो माँ ने मेरे भी बाल को कटवा दिया था, मुंडन करवा दिया था, जिसकी वजह से मेरे भी बाल इतने अच्छे आ गए और जिसकी वजह से पूरे जगह पे चर्चे होने लगे, मेरे सुनहरे बालों के चर्चे होने लगे। तो गौरी उसके बालों को देख करके सुन रही होती है और तभी बोलते हैं यहाँ पर गौरी देखते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वो विहान के पास आती है और विहान को गले लगा लेती है। तभी विहान को बोलती है अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो पहले से ही आपके बालों की दीवानी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस मेरे गोलू के भी बाल आप जैसे ही हो जाए। तो वो ऐसे बात करती है। तभी बोलती है अच्छा ये बताओ इस बालों का राज क्या। तो वो बोलता है आंवला सिकाकाई। तो वो बोलती है उफ। और तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है फिर जैसे विहान उसके और करीब आता है तो उसको धक्का देती कहती है ये क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बोला था ना कि जब तक उर्मी इस घर में रहेगी मैं आपके करीब नहीं आऊँगी। तभी विहान बोलता है अरे मैं कब तुम्हारे पास आया, तुम खुद मेरे पास आई थी। तभी वो शायरी बोलती है कि अर्ज किया है और यहाँ पर वो अपनी शायरी को बोलती है। और इसके बाद तभी देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि मैं कब तुम्हारे पास आया था। तभी वो बोलती है कि तुम ही मेरे पास आए थे। तो वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी गौरी बोलती है कि तुमने मेरे पास आने की कोशिश की, मैंने बोला था ना। तभी वो वहाँ से चली जाती है और तभी जाकर झूले में देखती है और वहाँ पर देखते हैं कि गोलू नहीं होता। और तभी वो विहान को बुलाते हैं कि विहान इधर आइए। तो बोलता है अब मैं नहीं आऊँगा, पहले खुद बुलाओगे फिर बोलोगे कि तुम आए मेरे पास आए थे। तो वो बोलता है गोलू और गोलू का नाम लेते हैं। तभी विहान भी घबरा जाता है और गोलू को ढूंढने लगते हैं कि गोलू कहाँ गया। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू जो होता है उर्मिडान के कमरे में जाकर उसके बेड के पास शरारत कर रहा होता है और वो बोलते हैं कि शैतान गोलू देखो अभी मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ पर। और वो उसको बोल रही होती है कि यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गोलू जो होता है वो वहाँ पर चौक लेकर के गया होता है जिससे कि वो डर रही होती है कि फिर से अगर वो सर्कल बना देगा तो वो अंदर चली जाएगी। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है अपने मैजिक से बेड को ऊपर ले जाता है और वो डर रही होती है, ऊपर पंखे की तरफ करीब आ रही होती है जो उर्मिडान होती है तो उसे डर लगता है। तभी गोलू उसको नीचे गिरा देता है और गोलू के हंसने की आवाज़ आती है। तो गौरी और विहान उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो उर्मिडान होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना डायन रूप ले लेती है। तभी विहान और गौरी जैसे ही आवाज़ सुनते हैं वहाँ पर तो वो उस कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि गोलू यहाँ पर बैठा होता है कुर्सी पर और जो उर्मिडान होती है वो फिर उसे अपने गले लगा लेते हैं और बोलते हैं अरे आंटी के पास आगे इतना तुम मिस कर रहे थे। तभी देखते हैं कि विहान और गौरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गोलू को देखते हैं कि गोलू उनके कमरे में है तो वो हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि विहान बोलता है कि अरे माफ़ करना ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा था। तभी वो बोलती है नहीं नहीं वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि तो मेरे पास आया था खेलने के लिए तो अच्छा लग रहा था। और बच्चे कहाँ परेशान करते हैं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। तो फिर तभी देखते हैं कि गोलू को वो गले लगाई होती है तो गोलू जो होता है हंस रहा होता है। तभी गौरी बोलती है कि गोलू मेरे पास आ जाओ, आंटी को छोड़ो सोने दो। तभी गोलू को अपनी गोदी में लेती है तो गोलू हंसने लगता है और गोलू गौरी की गोद में चला जाता है और वो उर्मिडान के बाल जो होता है वो खींचने लगता है। तभी वो बोलती है कि गौरी जो होती है कहती है कि छोड़ दो गोलू छोड़ दो, लेकिन जो गोलू होता है वो छोड़ता नहीं है, वो खींच के पकड़ रहा होता है। यहाँ पर उसको दुख रहा होता है, उर्मिडान को दर्द होता है। तभी विहान बोलता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ गौरी भी बोलती है कि गोलू ऐसा है नहीं लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है, तो सॉरी। वो सॉरी भी बोलता है लेकिन तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बड़े थोड़ी ना करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। और तभी वो गौरी जो होती है गोलू को बहला फसला कर वहाँ से ले जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि उर्मिडान को जो होता है दिक्कत हो रही होती है। तभी बोलते हैं कि तूने मेरे 4 बाल उखाड़ लिए ना, तो अभी तुझे क्या लगता है तेरा मुंडन तो करवा के रहूँगी, और जब तू अपने माँ बाप की तरह हो जाएगा ना तो तेरे पास भी शक्तियाँ नहीं रहेंगी। तो देखती हूँ तू क्या करता है, तू मोहना डायन का शिकार बनेगा। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू को लेकर के जा रही होती है गौरी। तभी देखते हैं कि वो बात कर रहे होते तो बोलती है कि पता नहीं गोलू ऐसा क्यों कर रहा है, पक्का अपने पापा पे गया है। तो बोलती है अच्छा सब कुछ करो तुम और 3 साल छोड़ के जाओ तुम
और अकेले खतरों से लड़ो तुम, और तुम्हें लगता है कि सब मैं करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो बोलते हाँ गोलू आप पे ही गया है। तभी वो बोलती है कि 3 साल कैसे गुजारे मैंने वो मैं ही जानती हूँ। तभी विहान पूछता है कि अच्छा क्या हुआ, कैसे गुजारे। तभी बोलते उसके बगैर तो मैं कैसे गुजारी हूँ 3 साल, मैं बता ही नहीं सकती। तभी विहान बोलता है कि अच्छा ठीक है बताओ। तभी वो गोलू को बोलता है गोलू बेटा अपने कान बंद कर लो। और तभी गौरी जो होती है बोलती है कि अब क्या ही बताऊँ मैं आपको कैसे दिन गुजारे हैं। तभी वो बोलते हैं कि क्या, तो वो बोलती है वड़ा पाव के बिना, वड़ा पाव के बिना 3 साल मैंने कैसे गुजारे वो मैं ही जानती हूँ। तभी दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उर्मिलान अपने बालों को देख करके बस बोलते हैं कि मेरे 4 बाल उखाड़ के लेके गया है। अब तेरा मुंडन सुबह होगा तब तेरे सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और तू भी अपने माँ बाप की तरह ऐसे हो जाएगा बिना शक्तियों के। यहाँ पर देखेंगे दूसरे दिन जो है मुंडन की पूजा हो रही होती है और पंडित जी आए हुए होते हैं और सारे घर वाले जो होते हैं तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं चाची जी जो होती है वो तैयारियाँ कर आई होती है और बड़ी जीजी को बताती हैं कि बड़ी जीजी ये सब सारी तैयारी मैंने प्यार से की है। तभी बोलते हैं हाँ हाँ सारी तैयारी प्यार से की है, मैंने कब कहा कि तुमने नफरत से की है। तभी वो बोलते हैं हाँ आज गोलू के मुंडन का दिन है ना, तो इसीलिए मैंने बहुत प्यार से किया है। तो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी देखते हैं चाचा जी बोलते हैं कि अरे आप जानते हो ना कि बड़ी जीजी गुस्से में रहते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, तो अभी उनके बात को दिल पे नहीं लेने का। तभी वो बोलती है कि नहीं मैं तो किसी की बात को दिल पे नहीं ले, क्योंकि आज गोलू का मुंडन है ना। यहाँ हर्ष और अर्जुन भी बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो उर्मी को देख करके उसको आंखें दिखा रहा होता है, घूर रहा होता है। तभी गौरी बोलती है पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। तभी विहान जो होता है हर्ष और अर्जुन को बताता है कि कल इसने उर्मी के बाल उखाड़ लिए थे, इसकी वजह से पता नहीं ऐसा गोलू ने क्यों किया। तो वो हंसने लगते हैं वो दोनों भी वहाँ पर। तभी देखते हैं कि गोलू फिर से शैतानी करता है और एक कार होती है उसके खिलौने की वो पीछे करता है जिससे कि वो डान गिर जाती है उर्मी। तभी देखते हैं कि चाची जी उसको उठाते हैं और बोलते हैं कि क्या किया। तो भी वो बोलते हैं माफ़ करना मैं फिसल गई। तभी वो बोलते बेटा अभी तुम्हारे फिसलने का कोई समय है। तो सब हंसने लगते हैं। और यहाँ पर तभी वो बोलते हैं कि नहीं पूजा है। यहाँ देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि कोई नहीं, और सब लोग जो होते हैं गोलू को संभाल होते हैं। यहाँ पर गोलू बार बार संकेत दे रहा होता है कि कोई भी पहचान ले। तो गोलू जो है वो शैतानी करने लगता है फिर से, पर यहाँ पर सबको समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर पूजा की बात आती है तभी वो रोने लगता है। तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि गोलू मुझे पता है कि उसको अपने बालों से बहुत प्यार है। विहान भी बोलता है हाँ उसको अपने बालों से बहुत प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह। सब लोग वहाँ पर बात करते हैं। तभी चाचा जी बोलते हैं कि एक बात कहूँ, तो अगर लड़की जो है बालों के पीछे भाग रही है और पैसे के पीछे, तो समझ लो वो कभी भी छोड़ के जाएगी। लेकिन अगर गंजे वालों की तरह लंबे समय तक साथ निभा दिया ना तो वो आप हमेशा साथ निभाएगी। तो जैसे ही ये बात बोलते तो विहान बोलता है ये आप अपने छोटे बेटों के लिए भी बता दीजिए ना चाचा जी, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी गौरी भी एक शायरी मारती है और सब लोग गौरी की बातों पे वहाँ इरशाद करते हैं और खुश हो जाते हैं। तब यहाँ मुंडन की तैयारियाँ होने को हो रही होती है और चाचा जी जो हैं वो मजाक करते हैं और बोलते हैं कि तभी आप अपने बालों को ऐसे संभाल रहे होते हैं क्या। तो चाचा जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे क्या कुछ भी बोलती हो। तो सब हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पंडित जी बोलते हैं कि चलो अभी उससे पहले हमें मुंडन शुरू करने से पहले हमें एक पूजा करनी होगी, हवन करना होगा। तो सब हवन की तैयारियों के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर पंडित जी जैसे ही हवन का नाम लेते हैं तो जो उर्मी डान होती है वो हवन का मतलब समझ जाती है कि पूजा है, तो उसकी शक्तियाँ जो है वो बाहर निकलने लगी और अपना डायन रूप ले लेगी। जैसे ही यहाँ पर हवन की तैयारियाँ होती है और शुरुआत हो जाती है, पंडित जी मंत्र को बोलते हैं। उर्मी डान जो होती है उसके कानों में बार बार वो शब्द जाते हैं जिससे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और धुएं से वो वहाँ पर उसे खांसी आने लगती। तभी गौरी बोलती है कि क्या हुआ आप ठीक तो हैं। तो वहाँ पर वो बहाना बनाती है और तभी गौरी जो होती है वहाँ पर उसको जाकर के देखने की कोशिश करती है। और यहाँ उर्मी डान जो होती है उसको पता चल जाता है कि वो बोलते हैं कि अगर जैसे ही यहाँ पर आएगी गौरी तो उसे पता चल जाएगा मेरा डायन का रूप और मैं डायन हूँ। तो वो इसलिए जैसे ही गौरी उसके पास जाती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही तेज़ी से भागती है तो यहाँ पर देखते हैं बड़ी जीजी जो होती है हर्ष अर्जुन को बोलते हैं कि तुम लोग जाके देखो कि उर्मी ठीक है या नहीं। और यहाँ पर गोलू जो होता है वो बार बार संकेत दे रहा होता है और वो उड़ रहा होता है। तभी वो उड़ता है और उड़ करके जाकर गौरी की गोदी में चला जाता है। तो यहाँ पर गोलू को देख करके सब हैरान होते हैं कि गोलू ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी सब सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि पंडित जी ने गोलू को उड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ देखते हैं कि जो उर्मी डायन होती है वो अपने
शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वो अपने डायन की शक्तियों को लेने लगती है। तभी विहान जो होता है वो भी बैठा होता है और यहाँ हर्ष अर्जुन जो होते हैं वो उनको बड़ी चीज़ी जाने के लिए बोलती है, तो वो उसके कमरे की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जो डायन होती है वो जैसे ही कमरे में जाती है तो वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाती है शक्तियाँ, और उसके जो रूप होते हैं वो आने लगते हैं, उसकी चोटी भी बढ़ने लगती है और यहाँ वो बन जाती है, फिर से डायन का रूप ले लेती है। तभी हर्ष अर्जुन वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि आप ठीक हो। तभी बोलते हैं अगर मैं खोलूँगी तो इन लोग को पता चल जाएगा, तो वो कुछ नहीं करती है यहाँ पर और वो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ रही होती है, अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो लोग वहाँ पे बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। तभी देखते आज हैं के कि एपिसोड गोलू में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।